देहरादून में धामी कैबिनेट का अहम मंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है। विभिन्न विभागों से संबंधित लिए गए हैं महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर मंजूरी मिल गई है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब क्या कुछ जो है अहम फैसले रहे हैं, अब इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के अंदर क्या बड़े फैसले लिए गए, चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 6 से लेकर जो है 8वीं तक को जो है लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी पढ़ाई जाएगी। और चीनी मिलों के तहत मूल्य घोषित हुआ। वरिष्ठ अधीक्षक कारागार की नियमावली बनाई गई है और कार्मिक विभाग सहकारी सेवा शिथिलीकरण का सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति की नियमावली बनाई गई है। महिलाओं को लोन सब्सिडी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, 240 पद स्टाम्प और निबंधक विभाग में 29 नए पद बनाए गए हैं। और साथ ही अब यह भी चर्चा कर लेते हैं और भी कौन से जो हैं बड़े फैसले लिए गए हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। और अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को लेकर नियमावली को मंजूरी मिली है। और ट्राउट मछली को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। 200 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। और पराग फार्म की भूमि सिडकुल को मंजूरी देने को लेकर भी चर्चा की गई है। आबकारी नीति की कैबिनेट की मंजूरी। विकास विभाग का मत था। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं कार्यक्रमों महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा आबकारी नीति को भी आज सहमति दी गई है। इसका प्रेस नोट हम लोग आपको पृथक से उपलब्ध करा देंगे। आप सब इसका ना इसमें हम लोग आपको अलग से इसका पूरा प्रेस नोट अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि ये मद ऐसे होते हैं जो कैबिनेट में ही आते हैं, उसका प्रेस नोट अलग से मिलता नहीं है। जो पूर्व से प्रतिबंधित है क्षेत्र वहां पे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल है, धार्मिक स्थल है, उनसे एक निश्चित दूरी बनाने के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसके अलावा उप दुकानें न खोले जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जो अन्य प्राविधान है वो पृथक से हम लोग आपको अवेलेबल करेंगे। जो आपको जैसे विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा जो एकीकृत पेंशन योजना UPS को लागू किया गया है, उसको भी आज राज्य सरकार ने उसको अंगीकृत करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था जो है स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी चाहते हैं कि भाई इनको UPS में आया जाए तो उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगला मत था ये निदेशालय पेंशन एवं हकदारी विभाग के अंतर्गत जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग है उसके पदों के सृजन के बारे में था। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि सहायक लेखाकार के जो 2 पद सृजित हैं उनमें से 1 पद को समर्पित करते हुए कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने का आज ये प्रस्ताव था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। आज स्टाम्प एंड निबंधन विभाग का विभागीय ढांचा पुनर्गठन के संबंध में भी प्रस्ताव आया था, जिसमें अभी तक स्टाम्प और निबंधन विभाग में 213 पद थे विभिन्न स्तरों के। उसमें कुछ पदों को बढ़ा करके टोटल 240 पद करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है।